नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। ये देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हीरानंदानी ग्रुप के मुख्य कार्यालय और अन्य ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने मारा छापा। जांच एजेंसी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 से संबंधित नियमों के उल्लंघन के मामले में हीरानंदानी ग्रुप के खिलाफ की कार्रवाई। भारत के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर में से एक है हीरानंदानी ग्रुप। मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में है हीरानंदानी ग्रुप की कई रियल एस्टेट परियोजनाएं। जम्मू कश्मीर के किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के दिल्ली स्थित आवास और दफ्तर में ली तलाशी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में भी 30 ठिकानों पर की छापेमारी। सत्यपाल मलिक ने परियोजना से संबंधित 2 फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश का लगाया था आरोप। शराब नीति में हुए कथित घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने जारी किया 7वां समन। 26 फरवरी को पूछताछ के लिए हाजिर रहने का दिया आदेश। इससे पहले 6 बार समन जारी होने के बावजूद आज तक ईडी के दफ्तर में पेश नहीं हुए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। देश में जारी किसान आंदोलन के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने गन्ना किसानों को दिया बड़ा तोहफा। गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में 25 रुपए की बढ़ोतरी का किया ऐलान। अब 300 रुपए की बजाय 340 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ना खरीदेगी केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसान कल्याण से जुड़े हर संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है हमारी सरकार। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी समेत तमाम मुद्दों को लेकर हरियाणा पंजाब की सीमा पर किसानों का आंदोलन जारी। इसको लेकर अब विपक्ष के नेता शरद पवार ने बोला केंद्र सरकार पर हमला। कहा, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को तरह तरह की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ किसान बढ़ते कर्ज के कारण कर रहे हैं आत्महत्या। किसान आंदोलन 2.0 का प्रमुख चेहरा बनकर उभरे यूनियन लीडर जगजीत सिंह डल्लेवाल की बुधवार शाम अचानक बिगड़ी तबीयत। उन्हें पटियाला के राजेंद्रा अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में करवाया गया है भर्ती। किसानों का दावा है कि शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा कर्मियों की ओर से आंसू गैस के गोले दागे जाने के कारण डल्लेवाल को सांस लेने में हुई तकलीफ, इसके बाद बिगड़ी उनकी तबीयत। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में विदेशी एवं निजी कंपनियों को आकर्षित करने के प्रयासों के तहत लिया एक बड़ा फैसला। उपग्रहों के उपकरण बनाने में 100% विदेशी निवेश की अनुमति देकर केंद्र सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई मानदंडों को बनाया आसान। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया ये बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना को 2025-26 तक जारी रखने का किया फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया ये निर्णय। अधिकारी की विज्ञप्ति के मुताबिक परियोजना पर खर्च होने वाले कुल 1179.72 करोड़ रुपए में से 885.49 करोड़ रुपए गृह मंत्रालय अपने बजट से प्रदान करेगा, जबकि निर्भया फंड से दिए जाएंगे 294.23 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत अब घोड़े, गधे, खच्चर और ऊंट के पालन और पोषण को भी सरकारी छूट और सब्सिडी देने का केंद्र की मोदी सरकार ने किया फैसला। मंत्रिमंडल की बैठक में इस मिशन के अंतर्गत कुछ नई गतिविधियों को शामिल करने का लिया गया निर्णय, जिनमें पशु चारा बीज के प्रसंस्करण के बुनियादी ढांचे के विकास, चारे की खेती के क्षेत्र का विस्तार और पशु बीमा कार्यक्रम को उदान बनाने का निर्णय भी शामिल। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से 22 फरवरी यानी आज से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं की हुई शुरुआत। राज्य भर के सभी 75 जिलों में हो रही परीक्षाओं के लिए राज्य सरकार और यूपी बोर्ड की ओर से पूरी कर ली गई है तैयारियां। आज से शुरू होकर कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 9 मार्च 2024 तक होगी संपन्न। महाराष्ट्र के अकोला जिले से आया हैरान कर देने वाला मामला। 12वीं की परीक्षा में बहन को नकल करने के लिए नकली पुलिसकर्मी बनकर परीक्षा केंद्र में पहुंचा भाई। परीक्षा केंद्र में ड्यूटी के दौरान बड़े अधिकारियों को गलत तरीके से सैल्यूट करने पर पकड़ा गया आरोपी युवक। मुंबई लोकल ट्रेन के यात्रियों का सफर आसान और रेलवे स्टेशनों को अधिक सुगम और सुविधाजनक बनाने के लिए लिया गया बड़ा फैसला। 497 करोड़ रुपए के खर्चे से मुंबई के 20 रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प। अमृत भारत स्टेशन परियोजना के तहत महाराष्ट्र को मिले 2274 करोड़ रुपए, जिसके खर्च से मुंबई समेत महाराष्ट्र के 56 रेलवे स्टेशनों का बदलेगा कायाकल्प। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद बदल जाएगी मुंबई के रेलवे स्टेशनों की तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंबई दौरा रद्द होने से मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन के इंटीग्रेटेड ट्रायल रन पर पड़ा असर। मेट्रो के इंटीग्रेटेड ट्रायल की शुरुआत पीएम मोदी से करवाना चाहती थी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। पीएम मोदी का दौरा रद्द होने से अंडरग्राउंड मेट्रो का इंटीग्रेटेड ट्रायल रन भी अटका। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ की सख्त कार्रवाई। 48 घंटे में 11,461 से अधिक 2 पहिया वाहन चालकों के खिलाफ लगाया जुर्माना। ट्रैफिक पुलिस ने 18 और 19 फरवरी को लापरवाही से गाड़ी चलाने, तेज गति से गाड़ी चलाने, सिग्नल जंपिंग, बिना हेलमेट की गाड़ी चलाने और नशे में गाड़ी चलाने समेत कई अपराध करने के मामले में काटे ई चालान।
कभी आजाद मैदान के टेंट में दिन गुजारने वाले भारतीय टीम के युवा सितारे यशस्वी जायसवाल ने मुंबई में खरीदा लग्जरी फ्लैट। भारतीय क्रिकेट टीम के इस ओपनर ने बीकेसी इलाके में तकरीबन 5.4 करोड़ रुपए की कीमत में 1100 वर्ग फुट का खरीदा अपार्टमेंट। यशस्वी जायसवाल ने दूसरी बार खरीदी है संपत्ति। इससे पहले ठाणे शहर में खरीदा था 5 BHK का फ्लैट। महाराष्ट्र में ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ जारी है पुणे पुलिस का एक्शन। पुणे और दिल्ली के बाद सांगली शहर में की गई है छापेमारी। पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मौके से 140 किलो उच्च क्वालिटी वाला एमडी ड्रग्स किया है बरामद। 3 तस्कर गिरफ्तार। 300 करोड़ के करीब बताई जा रही है बरामद की गई ड्रग्स की कीमत। मुंबई के बांद्रा क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किए गए शातिर ठग हिरेन भगत की 26 फरवरी तक बढ़ाई गई पुलिस कस्टडी। 164 और 10 करोड़ के उगाही केस में गिरफ्तार हिरेन भगत को लेकर हुए हैं बड़े खुलासे। हफ्ताखोर ने अपने कर्मचारी के नाम पर खोले थे 4 बैंक लॉकर। क्राइम ब्रांच को है शक इन्हीं लॉकर्स में रखे गए हैं ठगी द्वारा एकत्रित किए गए संपत्तियों के जरूरी दस्तावेज। 10 करोड़ के उगाही वाले केस में क्राइम ब्रांच ने 2 करोड़ 60 लाख रुपए कीमत का गोल्ड किया जब्त। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद दिल्ली में भी कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग पर हो सकता है समझौता। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन पर जारी है बातचीत का दौर। सीट बंटवारे पर हो रही है बैठकें। जल्द ही इसको लेकर की जाएगी बड़ी घोषणाएं। मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों पर विराम लगने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को लगा बड़ा झटका। दरअसल राजनीति में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के गढ़ के तौर पर है छिंदवाड़ा की पहचान, लेकिन यहां बुधवार 21 फरवरी को विकास कार्यों की सौगात देने पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की बड़ी सेंधमारी। सीएम मोहन यादव ने यहां कई जनप्रतिनिधियों समेत कांग्रेस के 1,500 कार्यकर्ताओं को दिलाई बीजेपी की सदस्यता। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए होने वाले मतदान से 5 दिन पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने किया बड़ा ऐलान। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक तस्वीर जारी कर आगामी चुनाव की रणनीति का कर दिया खुलासा। कहा राज्यसभा चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक देंगे एनडीए का साथ। इससे पहले राजभर ने बुधवार को अपने विधायकों समेत सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पवित्र नगरी अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के 1 महीने बाद भी उफान पर है राम भक्तों का उत्साह। रामलला के दर्शन करने वाले भक्तों का अब भी लगा रहता है तांता। प्राण प्रतिष्ठा के 1 महीने बाद भी एक दिन में लाख की संख्या में राम भक्त अपने आराध्य रामलला का कर रहे हैं दर्शन। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक 2024 किया पारित। यह विधेयक सरकार को उन मंदिरों से 10% कर एकत्र करने का देता है अधिकार जिनका राजस्व 1 करोड़ रुपए से अधिक, और उन मंदिरों से 5% कर एकत्र करने का अधिकार देता है जिनका राजस्व है 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए के बीच। अब बीजेपी ने इस विधेयक को लेकर बोला कर्नाटक सरकार पर हमला। कहा हिंदू विरोधी नीतियां अपनाकर अपना खाली खजाना भरना चाहती है कांग्रेस पार्टी। बेटियों ने एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप में भारत को दिलाई स्वर्णिम शुरुआत। आईजी स्टेडियम वेल्ड्रोम में बुधवार को जूनियर वर्ग में सरिता कुमारी, निया सेबेस्टियन, जायना मोहम्मद, अली परी खान और सबीना ने स्प्रिंग इवेंट में मजबूत कोरिया को हराकर चैंपियनशिप में देश को दिलाया पहला स्वर्ण पदक। भारत ने चैंपियनशिप के पहले दिन जीते 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक। भारतीय मूल के एक व्यक्ति को अमेरिका की एक मैगजीन ने खास लिस्ट में किया है शामिल। दरअसल शिकागो मैगजीन ने राजा कृष्णमूर्ति नाम की भारतीय शख्सियत को शिकागो के 50 पावरफुल व्यक्तियों में किया है शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक इस लिस्ट में शामिल होने वाले दक्षिण एशियाई मूल की पहली शख्सियत है राजा कृष्णमूर्ति, जो साल 2026 में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन का लड़ सकते हैं चुनाव। वेनेजुएला में अवैध रूप से संचालित सोने की खदान ढहने से करीब 14 लोगों की मौत, साथ ही हादसे में कई लोग गंभीर रूप से हुए घायल। राहत बचाव कार्य अभी भी जारी। दरअसल बुल्ला लोका नाम की अवैध खदान में एक दीवार गिरने के कारण हुई ये दुर्घटना। गौर करने वाली बात यह है कि खदान एक ऐसे दुर्गम इलाके में है जहां पहुंच सकते हैं सिर्फ नाव की सवारी से। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। को एक बड़ी जानकारी दे दें कि इन 24 न्यूज अब कई केबल नेटवर्क 7 स्टार के साथ साथ कई OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जिसमें टाटा प्ले स्टोर, जियो टीवी, ई बाबा, डेली हंट, एंड्रॉइड टीवी समेत कई OTT प्लेटफॉर्म हैं जिस पर इन 24 न्यूज 24 घंटे साल के 365 दिन उपलब्ध हैं। इसके अलावा अब तक यदि YouTube पर आपने इन 24 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब करें ताकि आपके इलाके की खबर समय रहते आप तक जरूर पहुंचे।